चीन की एक रोबोटिक कंपनी ने दावा किया है कि वह दुनिया का एक ऐसा रोबोट बनाने जा रही है जो दुनिया का पहला प्रेगनेंसी रोबोट कहलाएगा। यह रोबोट इंसान की तरह ही बच्चे को जन्म देगा। काइवा टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ झांग किफेंग ने बताया कि यह प्रेगनेंसी रोबोट 9 महीने की प्रेगनेंसी को पूरा करेगा, फिर एक असली बच्चे को जन्म देगा। रोबोट के पेट में एक आर्टिफिशियल गर्भाशय होगा जिसमें भ्रूण को वह सारा पोषण मिलेगा जो एक नॉर्मल गर्भाशय के अंदर बच्चे को मिलता है। इस पर कुछ चीनी एक्सपर्ट ने दावा किया है कि इससे बच्चे और मां के बीच जो एक नेचुरल कांटेक्ट होता है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हालांकि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि रोबोट में इंसानों की तरह प्रेगनेंसी धारण करना अभी लगभग नामुमकिन है। इधर भारत में लावारिस कुत्तों को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां लावारिस कुत्तों की देखभाल के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं और यह देश है नीदरलैंड। यहाँ लावारिस कुत्तों के लिए अलग से पुलिस टीम बनाई गई है। यह टीम कुत्तों को पकड़ती है, फिर उन्हें वैक्सीन लगाकर शेल्टर होम में भेज देती है। नीदरलैंड में कुत्तों के लिए एक खास कानून बनाया गया है। लावारिस कुत्तों के लिए हमेशा अस्पताल खुले रखने के नियम है। उन्हें हर समय मेडिकल सेवाएं मिलती रहती हैं। अगर आप किसी दुकान से कुत्ता खरीदते हैं तो आपको भारी भरकम टैक्स देना होगा। इसलिए ज्यादातर नीदरलैंड के लोग शेल्टर होम से कुत्तों को गोद लेना पसंद करते हैं। यहाँ हर कुत्ते में एक माइक्रोचिप लगाई जाती है। इससे उसकी पूरी जानकारी एक डेटाबेस में सुरक्षित रहती है। अगर कुत्ता कभी खो भी जाए तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर सजा और जुर्माने की कीमत व्यक्ति की दौलत के हिसाब से तय होती है। यानी कि अगर व्यक्ति ज्यादा दौलतमंद है तो उसकी सजा और जुर्माना ज्यादा होगा, और अगर वह व्यक्ति गरीब है तो उसकी सजा और जुर्माना उस हिसाब से कम होगा। वह देश है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में एक शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी चलाना बहुत महंगा पड़ गया। दरअसल उस व्यक्ति की गाड़ी की स्पीड लिमिट थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसकी गाड़ी चल रही थी 177 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ज्यादा थी। इस वजह से उस व्यक्ति पर 96 लाख रुपए का जुर्माना पड़ा। कोर्ट ने उस व्यक्ति को 11 लाख रुपए तुरंत जमा करने का कहा है। बाकी 85 लाख रुपए जुर्माने के तब लगेंगे जब वह अगले 3 साल में फिर से ऐसी कोई गलती करेगा। और यह कोई नया मामला नहीं है। 2010 में एक करोड़पति फरारी ड्राइवर को तेज रफ्तार के लिए करीब 2 करोड़ 4 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट जितना ज्यादा अच्छा होगा आपको स्कॉलरशिप भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। लेकिन दक्षिण कोरिया का एक कॉलेज अनोखी शर्त पर स्कॉलरशिप देता है। इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पाने के लिए स्टूडेंट्स को 6 पहाड़ चढ़ने होते हैं और ऐसा करने पर उन्हें 47,000 से ज्यादा की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर कोई छात्र किसी कारणवश सिर्फ 3 पहाड़ ही चढ़ पाता है तो उसको भी 19,000 रुपए के करीब मिलते हैं। पहाड़ पर चढ़ने की अजीब शर्त यह है कि इसमें आप किसी भी तरीके का केबल का तार इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपको एक ब्लैक यॉक ऐप अपने फोन में ओपन करना होगा, जिससे कि आपकी चढ़ाई का सबूत मिल सके कि आप सही तरीके से चढ़ रहे हैं या नहीं। इस टाइप की स्कॉलरशिप का मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें। उधर ब्राजील में एक गाय ने 3 दिन में 343 लीटर दूध देकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड ब्राजील की डेल्फिन मोरेरा में हुई एक डेयरी टूर्नामेंट में बना है। इस टूर्नामेंट में जीरोलैंडो नस्ल की गाय ने एक दिन में 120 लीटर दूध दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में 127.6 लीटर दूध देने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस गेम में पहले गायों को स्टेरॉइड दिए जाते थे, लेकिन अब टूर्नामेंट के नियम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। टूर्नामेंट में 48 घंटे पहले गायों को लाना होता है। दूध निकालने के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसलिए किसान अपनी गायों को महीनों तक अच्छे से तैयार करते हैं, उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं जिससे कि वह ज्यादा दूध दे सकें। दुनिया में सबसे महंगी गाय करीब 37 करोड़ की नेलोर नस्ल की है और यह रिकॉर्ड भी ब्राजील के ही नाम है। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।